हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीसीसी कंप्यूटर सेंटर। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लुसेंट का। दोनों लुसेंट कैसे एक साथ कंबाइंड रूप से हम लोग पढ़ते हैं, उसी को हम लोग अध्ययन करना शुरू करते हैं। इसमें प्रथम में हम लोग डिस्क्रिप्टिव जितने भी दिए गए लुसेंट का प्रथम लुसेंट जो आता है, जो जनरल में डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जो आपको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह लुसेंट उसे वहाँ से हम लोग कवर करेंगे। फिर इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वह हम लोग इसके दूसरे जो ऑब्जेक्टिव लुसेंट है उससे हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, यह देख पा रहे हैं कि भारत का इतिहास, इससे आपको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो दिया गया एग्ज़ाम है, उससे आपको एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन उतने नहीं आते हैं। क्वेश्चन आपको जो प्रथम दिए गया है, यहाँ पे देख लेते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास का स्रोत, भारत के इतिहास को जानने का कौन कौन स्रोत है, इस सब इसमें स्रोत का चर्चा किया गया है। तो यह स्रोत उतने परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो टॉपिक इसका दिया गया है, वह दूसरा टॉपिक दिया गया जो डिस्क्रिप्टिव लुसेंट है, उसका हम लोग देख पा रहे हैं। दूसरा जो टॉपिक है आपका, वह है आपका भारत के प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल से भी आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछते जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इसको भी हम लोग स्किप करेंगे। और जो तीसरा है आपको, तीसरा जो टॉपिक है वह है आपको सिंधु सभ्यता। यहाँ से हम लोग का ये अध्ययन विश्लेषण इसका डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा करेंगे और इसको हम लोग गहनता से अध्ययन करेंगे तीसरा टॉपिक से। और इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं यह हम लोग ऑब्जेक्टिव वाला जो लुसेंट है उससे कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख पा रहे हैं सिंधु सभ्यता जो है, इसका खोज आपको 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था। इसका कार्यकाल कर सकते हैं इसको, या एज निर्धारण जो है वह कार्बन 14 से किया गया था, जिसमें इसका सभी लोगों को मान्यता, इतिहासकारों का यह मानना है कि 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक यह आपको भारत में इसकी सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुआ था। कार्बन 14 क्या है या कार्बन 14 क्या है, यह आपको वी.एस. लीवी द्वारा 1946 में एक तरह के पद्धति यह निर्धारण किया गया था, जो एज निर्धारण के लिए आता है। इसमें बताया गया कि तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज को अमेरिका के प्रसिद्ध जो रसायन शास्त्री है वी.एस. लीवी 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन की मात्रा 14 या कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है, उतना ही वह प्राचीन मानी जाती है। इस पद्धति के द्वारा हम लोग एज का निर्धारण करते हैं, किसी भी वस्तु का या किसी भी काल निर्धारण का। इसका खोज किया गया है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर साहनी के द्वारा किया गया है। यह परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिंधु सभ्यता को अर्ध ऐतिहासिक अथवा कांस युग में रखा गया है। अर्ध ऐतिहासिक अथवा कांस युग में रखा गया है। इस सभ्यता का मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। यहाँ पे दे रहा है कि अर्ध ऐतिहासिक का मतलब होता है इसके इतिहास को पूरी तरह से पढ़ा नहीं गया है। बहुत से इसके बारे में अभी जानकारी आपको बाहर निकल के नहीं आया है, क्योंकि इसके जो भी आपको लेखन है या इसका जो इतिहास पढ़ने के जो भी इसकी कला थी, वह अभी तक पढ़ा नहीं गया है। जो इसकी भाषा थी उसकी पढ़ा नहीं गया, इसलिए इसको अर्ध ऐतिहासिक में रखा गया है। और यह कांस युग ही, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका सर जॉन मार्शल, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे, ने 1924 ईस्वी में सिंधु सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। उस समय 1924 ईस्वी में जो तत्कालीन आपको अंग्रेज़ के अधीन था या भारत, उसी का यह आपको सर जॉनसन मार्शल आपको पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का यह महानिदेशक के रूप में था। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दशक नदी के किनारे स्थित सुत्कागेडोर जो बलूचिस्तान में है, फिलहाल पाकिस्तान में है। पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीर, यह आपको मेरठ उत्तर प्रदेश में है। इसका चौहद्दी बताया जा रहा है कि सिंधु सभ्यता सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल, पश्चिम में यह कहाँ तक फैला हुआ था, तब पश्चिम में आपको बलूचिस्तान जो कि सुत्कागेडोर तक फैला हुआ था। पूरब में अगर देखा जाए तो हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश तक है। जबकि उत्तर में अगर इसके साथ देखा जाए तो यह चिनाब नदी जो आपको जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वहाँ तट तक आपको
फैला हुआ था। अखनूर के निकट जो है वह आपको मानदार जम्मू कश्मीर बताया जा रहा है। दक्षिण में अगर इसकी चर्चा की जाएगी, यह कहाँ तक फैला हुआ था सिंधु सभ्यता, दक्षिण पूर्वास्थल गोदावरी नदी के तट तक आपको दाइमाबाद जिला जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र है, वहाँ तक इसका क्षेत्र विस्तार था हड़प्पा सभ्यता का। आगे बताया जा रहा है इसमें कि सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता या नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता वास्तव में एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये है आपको मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, उसके बाद में गनवारी वाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगन। ये आपको 6 ज़्यादा ये महत्वपूर्ण स्थल बताए गए हैं, इसे आप देखेंगे। आगे है नोट में दिया हुआ है कि धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 1921 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे है स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। गुजरात से अधिक मात्रा में इसका स्थल प्राप्त हुआ है भारत में। आगे है आपका सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी जो घग्गर नदी के किनारे है वहाँ पे है, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ये भी ध्यान रखेंगे। इसकी खोज जो 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। आगे है आपका लोथल एवं सुतकोदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। पूछा जाता है यह कि 2 बंदरगाह का नाम बताया जो, या सिंधु सभ्यता के बंदरगाह का नाम कौन कौन है, या ऐसे भी एग्जैक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह आपका लोथल याद रखेंगे और दूसरा है सुतकोदा। ये आपको 2 ऐसे बंदरगाह हैं जहाँ से समुद्र के रास्ते व्यापार हुआ करता था। आगे आपका जुते हुए खेत और नक्शादीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जुते हुए खेत कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। इसके मध्य स्थित स्नाना कुंड जो है 11.11 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड ये देख लेंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्तियां मिली हैं। मोहनजोदड़ो से मिला हुआ पशुपति का यह देखेंगे, जिसमें उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। आगे है मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। यह मोहनजोदड़ो से पूछा जाता है कि नर्तकी का कांस्य की बनी मूर्ति वह कहाँ से मिली नर्तकी का, तो यह मोहनजोदड़ो से है। आगे आपका हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकला पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चंद्रहुदरो था। मनके क्या था, तो एक तरह का छोटे छोटे बर्तन इसका होते थे, उसको हम लोग मनके कहते थे। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। लिपि को पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए हम ऊपर बता दिए आपको कि इसे अर्ध ऐतिहासिक काल में भी रखा गया है। यह लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। आगे दिए हुआ है, जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखा जाता था। यह इसके बारे में बताया जा रहा है, इसके लिपि के बारे में। आगे है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता आपको सुमेरियन की सभ्यता थी। ये याद रखेंगे। कई सभ्यताएं विकसित हुआ है विश्व में, जिसमें सुमेरिया की सभ्यता भी है। वांगो नदी के किनारे भी एक और सभ्यता विकसित हुआ है। तो यह आपको जो सुमेरियन की सभ्यता है, यहाँ पे आपको प्रथम लेखन कला विकसित हुआ था, ये ध्यान रखेंगे।
सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ये आपको नगरों एवं घरों को विन्यास या बनाने के लिए कह सकते हैं, या उसके स्थापना करने के लिए ग्रिड पद्धति को अपनाया था, जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता था। ये इम्पोर्टेंट है कि किस पद्धति के द्वारा नगर और घर बनाए गए थे, सिंधु सभ्यता में ये पूछा जाता है। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। घरों के दरवाजे खिड़कियां सड़क की ओर ना खुल करके, सड़क की ओर नहीं खुलते थे, यह पिछवाड़े की ओर खुला करते थे। केवल लोथल नगर में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। बाकी सभी जगह पर जितने जो है मोहनजोदड़ो या अन्य जगह पे वह पीछे की ओर ही आपको दरवाजे और खिड़कियां खुला करती थी। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थे। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य आपको वनमाली से मिला है। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण आपको वहाँ पे मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोतदा और कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिर पंजा मिले। ये काफ़ी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में कि कौन सी चीज़ें कहाँ से प्राप्त हुई, तो इसको आप ध्यान से देख लेंगे। यहाँ पे जितने भी देख रहे हैं इसको पुनः हम एक बार क्लियर करा देते हैं कि मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो यह बनमाली से मिला है। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब है। सुरकोतदा से आपको घोड़े के अस्थिर पंजा कहाँ से मिले हैं, तो सुरकोतदा और कालीबंगन और लोथल से मिले हैं। ये काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट सब है, पूछे जाते हैं। तौल के इकाई संभवतः आपको 16 के अनुपात में थे। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए, 4 पहिए और वाली बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया में के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से था। मेलुहा शब्द का प्राय मेसोपोटामिया के जो अभिलेख हैं ये इस तरह याद रखेंगे। तो मेलुहा शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया, तो यह सिंधु सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का इस उपयोग किया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में था, ये आप देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल नदी। इससे पहले इसको कवर कर लेते हैं, इस साइड में दिया गया है जो पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। बता रहा है पिगट एक आपको इतिहासकार हैं, वो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य के जुड़वा राजधानी के रूप में माना था। ये इतिहासकार सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरा की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। यहाँ पे कुछ भी दिए गए हैं। सिंधु काल में विदेशी व्यापार कहाँ कहाँ से होते थे प्रदेश के लिए सिंधु काल में, तो यह बताया गया है। तांबा का आपको बता रहा है खेतरी और बलूचिस्तान और ओमान, यहाँ पे आपको लेन देन होती थी। तांबा का खेतरी से आपका भारत में ही है, बलूचिस्तान ये आपको इसी सभ्यता में था, ओमान आपको विदेश में है, वहाँ से इसका लेन देन होता था। चांदी के बारे में अफगानिस्तान और ईरान से। सोना कहाँ से, तो कर्नाटक, अफगानी और ईरान से। टीन कहाँ से प्राप्त होता था, तो अफगानिस्तान और ईरान से। गोमेद कहाँ से है, तो सौराष्ट्र से। लाजवर्द कहाँ था, मेसोपोटामिया। सीसा कहाँ, तो ईरान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप पूरी तरह से याद ही कर लेंगे कहाँ से कौन सा चीज़ें दिया गया है। आयातित वस्तुएं कहाँ से प्राप्त होता था सिंधु सभ्यता में वस्तुओं के बारे में, तो ये है आपका तांबा, चांदी, सोना, टीन, गोमेद और लाजवर्द कहाँ से इसको मिलते थे, तो ये आपको नाम दिए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा का प्रचलन साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता में मिला है। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है, तो यह हड़प्पा सभ्यता का। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी की नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, उसमें मंदिर का निर्माण नहीं हुआ करता था। यह आपको गुप्त काल में जब चलेंगे तो वहाँ पे आपको मंदिरों का
प्रचलन आपको काफ़ी मिलेगा। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। कुबड़ वाला सांड इन लोगों को काफ़ी पूजनीय माने जाते थे सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए। आगे है स्त्री मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की जो मूर्तियाँ होती थी अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक थी। सिंधु सभ्यता कैसी थी? तो मातृसत्तात्मक थी, ये ध्यान में रखेंगे। सिंधु सभ्यता सैंधववासी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों के आपस में लड़ाना, चौपर और पासा खेलना आदि सिंधु सभ्यता का संधों का प्रयोग करते थे। ये लोग का मनोरंजन का ये साधन हुआ करता था। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। ये देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, ये याद रखेंगे। मतलब इस समय तलवार के लोग उपयोग में नहीं किया करते थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर समान लोगों के लिए था, भी किले से घिरे हुए थे। अर्थात अन्य जगह पे जो भी है दिया गया है, चाहे मोहनजोदड़ो है, तो जो ऊपरी किला हुआ करता था जहाँ पे लोग शासन व्यवस्था के लोग रहते थे, उसका किला घिरा हुआ था। लेकिन और जो नीचे वाला होता उसे बस्ती कहते थे। लेकिन इसके वाला अर्थात कालीबंगन का जो शहर था उसका ऊपरी वाला शहर और निचला वाला शहर दोनों जो है घिरा हुआ था किले से। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा के प्रथा का प्रमाण भी मिला हुआ है कालीबंगन से। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने की दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधि भी मिली हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ माना जाता है। आग में पकी मीटे टेराकोटा कहा जाता था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे इसमें सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन है, नदी उत्खननकर्ता कौन है और वर्तमान में वह कहाँ अवस्थित है, इसके बारे में जानकारी है। तो हड़प्पा जो है वह आपको रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो वह सिंधु के नदी के किनारे है। चनहुद्रो सिंधु के ही किनारे है। कालीबंगन आपको घग्गर नदी के किनारे है। कोटदीजी वह सिंधु के किनारे है। रंगपुरम आपको मादर के किनारे है। रोपड़ आपको सतलज के किनारे है। लोथल आपको भोगवा नदी के। आलमगीरपुर हिंडन के। सुतगडोर आपको दशक के। बनमाली आपको रंगोई के। धौलावीरा लूनी के और सुतकाह आपको शादी कौर इसके नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर रावी की बात की जाए तो यह वर्तमान में आपको पाकिस्तान में है। हड़प्पा का खोज के बारे में आता है तो हड़प्पा का खोज आपको दयाराम साहनी के में यहाँ पे देख लेंगे, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। हड़प्पा का खोज किसने किया था तो दयाराम साहनी का नाम आता है। मोहनजोदड़ो का किसने किया था तो आपको राखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी में। चनहुद्रो का मैके ने, और भी लोग दिए गए हैं इसमें, तो इससे भी आप लोग कवर करना चाहें तो दे सकते हैं। कालीबंगन का कहा था जो मेन नाम आता है उसी का जो प्रथम नाम दिया गया उसका नाम पहले आता है, इसी से एग्जाम में पूछा भी जाता है। कालीबंगन का खोज किसने किया था तो आपको अमलानंद घोष ने। उसके बाद में कोटदीजी का खोज किसने किया था, फजल अहमद ने 1953 ईस्वी में। रंगपुर का खोज किसने किया था तो रंगनाथ राव ने किया था। रोपड़ का जो सतलज नदी के किनारे है यज्ञदत्त शर्मा ने। उसके बाद दिया हुआ है लोथल का तो जो भोगवा नदी किनारे है, वर्तमान में यह गुजरात एवं अहमदाबाद ज़िले में है। यह आपको रंगनाथ राव ने किया था। आलमगीरपुरम का खोज किसने किया था तो यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। सुतकागेडोर का खोज किसने किया था जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, यह आपको ऑरेल स्टाइन ने किया था 1927 ईस्वी में।
बनमाली का खोज किसने किया था? तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था 1974 ईस्वी में। आगे दिए हुआ है धौलावीरा का खोज किसने किया था? तो यह आपको जेपी जोशी ने 1967-68 में किया था। उसके बाद दिए हुआ है सूतकाह, यह किसने खोज किया था? तो जॉर्ज डेल्स ने इसका खोज किया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप फिर से एक बार हम रिवाइज कराना चाहेंगे। हड़प्पा का खोज किसने किया था, ये देख लेंगे। तो हड़प्पा का खोज आपको दयाराम साहनी ने, मोहनजोदड़ो का किसने? राखालदास बनर्जी ने, चंद्रहुदड़ो का किसने किया था? तो मैके ने, कालीबंगन का खोज किसने किया था? तो आलम अमलानंद घोष ने। उसके बाद दिए हुआ 5th में कोटदीजी का खोज किसने किया था? फजल अहमद ने। रंगपुर का किसने किया था? तो रंगनाथ राव ने। रोपड़ का खोज किसने किया था? तो यगदत्त शर्मा ने। लोथल का खोज किसने किया था? तो रंगनाथ राव पुनः दिया गया है। आलमगीरपुरम का खोज किसने किया था? तो यगदत्त शर्मा ने। उसके बाद दिया हुआ है सुतकागेडोर का खोज किसने किया था? तो ऑरेल स्टाइन ने 1927 में। बनमाली का किसने किया था? तो रविंद्र सिंह आपको बिष्ट ने। धौलावीरा का खोज किसने किया था? तो जेपी जोशी ने। आगे दिया हुआ है सूतकाह का खोज किसने किया था? तो जॉर्ज डेल्स ने। यह प्रथम नाम ही पूछता है, सेकेंड जो नाम और उसके सहायक लोग होते हैं उनका काम ज़्यादा नहीं पूछता है, इसलिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, इसे आप ज़रूर याद करेंगे। आगे है फ्रेंड्स, इस पे जितने हड़प्पा सभ्यता पर कितने आपको क्वेश्चन बन सकते हैं और कितने एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वह इसी टॉपिक से हमने बोला था आपको कि हड़प्पा या सिंधु सभ्यता से हम ले लेंगे। उसी से हम लोग जिसका ऑब्जेक्टिव वाला लुसेंट है उससे हमने क्वेश्चन को उठाया है। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं और इसको भी कवर करने की कोशिश करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 2500 से लेकर के आपको 1750 ईस्वी तक का जो काल है वह काफ़ी इसका काल माना गया है। इतिहासकारों के द्वारा सर्वमान्य काल है, लगभग सभी लोगों ने इसको माना है 2500 से लेकर के 1750 तक। लेकिन ऊपर जो लुसेंट हम लोग जो डिस्क्रिप्टिव में पढ़े हैं तो उसमें आपको दिया था कितना? 2400 से लेकर के 2400 ईसा पूर्व से लेकर के कहाँ तक? तो 1700 ईसा पूर्व तक, 1700 ईसा पूर्व तक हम लोग पढ़े हैं इसी लुसेंट में, ईसवी ईसा पूर्व तक। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे गौर से देखेंगे तो इसका कार्यकाल जो दिया गया है 2500 ईसा पूर्व से 1750, तो लगभग उसी के कार्यकाल में यहाँ माना गया है। तो इसको हम लोग उतना में मान सकते हैं कि बी में ही इसका राइट आंसर होगा। बाकी जो दिया गया है ऑप्शन, तो यह उतना इम्पोर्टेंट, वह इतना नहीं है, यह सही नहीं है, यह आपको लगभग उसके करीब में आ रहा है, तो इसको भी हम लोग मान सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? किसके सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ग्रीक की सभ्यता थी उसके समकालीन नहीं थी। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता इसका यह समकालीन था, लेकिन ग्रीक सभ्यता का यह समकालीन नहीं था। नेक्स्ट आपको सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, यहाँ तक इसका फैलाव था सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। नेक्स्ट है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं, जो हमने पहले ही बताया कि किससे क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जा रहा है। नेक्स्ट है आपका सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगन पूछा जा रहा है, किस प्रदेश में है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात राजस्थान में कालीबंगन अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? मोहरों के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग होता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, शिलखंडी का उपयोग जो है यह पदार्थ शिलखंडी का उपयोग मोहरों की या मुद्राओं के निर्माण में हड़प्पा वासी लोग करते थे। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग या पुरापाषाण युग या लौह युग?
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कांस्ययुगीय सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था यह पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको व्यापार इसका मुख्य व्यवसाय था सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता की निवासी थे कैसा था यह पूछा जा रहा है, ग्रामीण, शहरी या अन्य खानाबदोश। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, शहरी लोग थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी लोग शहरी लोग थे। नेक्स्ट है आपका सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ईंट से बने थे। सिंधु सभ्यता के बनाए घर जो थे वह ईंट के बने होते थे। नेक्स्ट है आपको हड़प्पा वासी किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, कपास उत्पादन में हड़प्पा वासी सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, के कनिंघम या दयाराम साहनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। यह हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता थे। नेक्स्ट है आपका सिंधु सभ्यता का पतन नगर जो बंदरगाह है वह कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, लोथल था, जो बंदरगाह के रूप में हमने पहले ही बताया था। यह कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए कहाँ कौन कौन से चीज़ों में या किस एग्ज़ाम में यह पूछा गया है, यहाँ पे आपको बताया भी जा रहा है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुआ था। माप और तौल का खोज सिंधु सभ्यता में कहाँ हुआ था ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात लोथल। लोथल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा कालीन समाज किस वर्गों में विभक्त था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात विद्वान, योद्धा, व्यापार और श्रमिक वर्ग में यह समाज विभक्त था हड़प्पा कालीन। नेक्स्ट है आपका सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात केवल दो, अर्थात वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1921 ईस्वी में इसका खोज हुआ था। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया था। ए इसका बाकी जो दिया गया है ऑप्शन देख लेंगे आप, ये सब गलत है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति थी। खाली स्थान दिया गया है, कैसी पद्धति, सामाजिक पद्धति कैसी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, उचित समतावादी इसका सामाजिक पद्धति था। नेक्स्ट आपका सिंध का नखलिस्तान या बांग हड़प्पा सभ्यता का किस स्थल को कहा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मोहनजोदड़ो को यह बोला गया है बाग हड़प्पा सभ्यता या नखलिस्तान, यह आपको मोहनजोदड़ो को बोला गया है। नेक्स्ट आपको हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको त्रिभुजाकार, इसका आकार त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट है आपका सूचीबद्ध करना है, सुमेलित करना है कि कौन किससे मिला हुआ है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अर्थात ए का ए है, एक जो है ए का ए है हड़प्पा रावी नदी के किनारे, 2 का आपको मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे, लोथल आपको भोगवा के, कालीबंगा आपको घगड़ के, ये याद रखेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सा शहर किस नदी के किनारे था, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कालीबंगा से जोते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आपको सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ईंट भी आपको कालीबंगा से ही मिला है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, सिंध में यह मोहनजोदड़ो अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार या सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पाया गया है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या लोथल या कालीबंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो में यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार मिला गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रण मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अध शिव का चित्रण आपको मिलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में लोथल था। नेक्स्ट है आपका मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, मृतकों का टीला। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, सिंधु घाटी की सभ्यता, यह इसका प्रचलित नाम है। नेक्स्ट है आपका सैंधव स्थलों का उत्खनन से प्राप्त मोहरों में निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है, शेर, घोड़ा, बैल या हाथी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, बैल का जो है कुबड़ वाला बैल, आपको पहले ही बता रहे हैं, पहले ही हम लोग पढ़े थे, कुबड़ वाला बैल, उसका आपको ज़्यादा इसमें उत्कीर्णन हुआ है। नेक्स्ट है आपका सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अपने नगर के नियोजन के लिए यह सिंधु सभ्यता जानी जाती है। नेक्स्ट है आपका सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, लोथल जो है भारत में है, बाकी जो है पाकिस्तान में है, या हड़प्पा भी आपको पाकिस्तान में है, चला गया है अभी वर्तमान पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो भी वहीं चला गया है, लोथल अपने भारत में है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा जो शहर है वह आपको भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। जब यह हमारा देश विभाजित नहीं हुआ था तो यह भारत में ही था, इसलिए यहाँ पे भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है कहाँ से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति से ही चांदी का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट आपको सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, लोग लोहे से परिचित थे, यह बात असत्य है, यह बात गलत है। बाकी जो है नगरों में नालियों का सुदृढ़ व्यवस्था, यह इस सभ्यता में आपको था, सिंधु सभ्यता में यह बात सत्य है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था, यह भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, यह भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, यह बात गलत है, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, अर्थात जो पहले किए हैं सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कौन था। तो यह आपको जम्बू अर्थात मांडा जम्बू में था। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी भाग कौन था, तो दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है, ये दक्षिण में स्थित है। सिंधु सभ्यता का जो पूर्वी भाग है वह आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, और इसका पश्चिमी सीमा जो है सुतकागेडोर जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में अवस्थित है, यह इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
चेनाब नदी के किनारे आपको मंडा स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी के किनारे हड़प्पा कालीन स्थल जो रोपड़ है वह आपको सतलज पंजाब में स्थित है, सतलज नदी के किनारे। नेक्स्ट है आपको हड़प्पा में किस उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरा में इसका उन्नत जल प्रबंध का प्रणाली का पता चलता है। नेक्स्ट है आपका भारत हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो यह इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का। नेक्स्ट है आपका सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो यह बता दिए फर्स्ट में ही। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्ध ऐतिहासिक काल में। नेक्स्ट है आपको सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है आपको सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिस दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे कौन है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में आपको अहम भूमिका निभाई या यही खोजकर्ता भी हैं। नेक्स्ट है आपको रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कौन सा है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, सौराष्ट्र में। नेक्स्ट है आपको हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल। ये हम लोग पहले ही पढ़े हैं। नेक्स्ट है आपको निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापार संबंध थे? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, बैल से। नेक्स्ट आपको सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात मातृशक्ति में। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? इसका राइट आंसर जाएगा आपको दिए गए ऑप्शन में से चुनना है आपको। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यह आपको कोटदीजी जो है वह नहीं था। बाकी जो है सुरकोटदा, लोथल और बालकोटा ये तीनों जो है आपको समुद्र किनारे है, ये वाला नहीं है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही पूछा जा रहा है, विशाल स्नानागार यह बड़ी इमारत थी। नेक्स्ट आपको हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ग्रिड पद्धति। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको फिर मिलान करने के लिए दिया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बी दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। बी इज द राइट आंसर, अर्थात ए का 2 से मिलान कर दीजिए। लोथल जो था वह गोदीवाड़ा उससे संबंधित था। बी जो दिए हुए आपको बी का 1, अर्थात कालीबंगन जुती हुए खेत का साक्ष्य मिला धौलावीरा से। सी में धौलावीरा का 4 से अप्लाई कर दीजिए। 4 अर्थात हड़प्पा की लिपि के सबसे बड़े आकार के 10 चिन्हों का वाला एक शिलालेख है वह धौलावीरा से मिला हुआ है। और 4th में दिए हुआ है बनमाली, तो वह आपको 3 अर्थात बनमाली से पक्की मिट्टी के बनी हुई लाल प्रतिकृति है, यह आपको देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेर का निरूपण नहीं हुआ था, बाकी से का निरूपण हुआ है। हाथी का निरूपण हुआ है, गैंडा का, बाघ का इसका मिला हुआ है, बाकी शेर का उस पर नहीं मिला हुआ था। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसको बताए थे पहले ही आपको। इसका राइट आंसर जाएगा आपको लोहा से वे परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस स्थल पर से युगल या दो
शवों को एक साथ कह सकते हैं दफनाने का संस्करण का प्रमाण मिला है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, लोथल से 2 शवों को एक साथ समाधान करने का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट है आपको कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, सिंडन नाम से। नेक्स्ट आपको हड़प्पा के काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी है, दैमाबाद से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ये लोग ए 1 2 3 अर्थात चांदी का भी, टीन का भी और सोना तीनों का आयात करते थे। नेक्स्ट है आपका हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की एक सामग्री का आयात कहाँ से करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, हिंदू कुश क्षेत्र के बदखशा से करते थे, यही देख लेंगे। नेक्स्ट आपका अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित था। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, मुंडीगाक और सुर्तगोई, ये दोनों जो स्थल है वह अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल से है। नेक्स्ट आपको कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, अर्थात लोथल और सुतगागेडोर, अलादीनो या बालाकोट या कुंतासी, यह आपको बंदरगाह थे सिंधु सभ्यता के। नेक्स्ट आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या अर्ध शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, व्याघ्र या हाथी का, गैंडा या भैंसा का, हिरण का, उधर आया था शेर का, तो शेर का नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका किस हड़प्पाकालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है आपका किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के अस्थिपंजों का निशान मिले हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, चनहुद्रो से। नेक्स्ट है आपका किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच से मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था, ये पूछा जा रहा है, नहीं था वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, चावल मुख्य खाद्यान्न में नहीं था, जौ, दाल और गेहूं इसका मुख्य खाद्यान्न में था। नेक्स्ट है आपको यहाँ भी आपको विलुप्त किए गए हैं कारण बताना है। हड़प्पा कथन दिया हुआ ये में हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, इसका कारण क्या है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अर्थात कारण क्या है, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए नहीं। तो ये आपको दोनों कथन सही हैं, लेकिन आर नीचे वाला जो कारण है वह ए का सही स्पष्टीकरण नहीं पूछा जा रहा है, कुछ और आंसर कुछ और, इसमें कारण कुछ और दिया जा रहा है। दोनों बात सही है, लेकिन सही इसका उल्लेख नीचे वाला अर्थात कारण ए वाला का स्पष्टीकरण नहीं है।
नेक्स्ट है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वस्तुतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, उसके बाद में दिया हुआ है वर्चस्वशाली नहीं था। ये दिया हुआ है कथन। दूसरा कथन है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 और दोनों कथन आपको सही एक दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका सूची मिलान करना है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अर्थात ए का जो मांडा है वह आपको 3 से मिलान कर दीजिए जम्मू कश्मीर में। फिर उसके बाद दिया हुआ है बी, इसका 4 से कीजिए दैमाबाद, यह आपको महाराष्ट्र में है। जबकि सी जो है कालीबंगन वह आपको राजस्थान में है और राखीगढ़ी आपको हरियाणा में है। इसको देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, लोहा का प्राप्त हड़प्पा काल में नहीं हुआ है। आगे दिया किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, शेर की प्राप्ति नहीं हुआ है। नेक्स्ट है आपका चनहुद्रो के उत्खनन का निर्देशक किसने किया था, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, J.H. मैके ने चनहुद्रो का उत्खनन का निर्देशन किया था। लास्ट क्वेश्चन है आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सुहगौड़ा, यह आपको हड़प्पा कालीन नहीं है, बाकी तीनों जो है हड़प्पा कालीन स्थल हैं। दोस्तों तो इस तरह से हमने एक टॉपिक को कवर कर लिया। ये लुसेंट, इसमें हमने दोनों को अर्थात डिस्क्रिप्टिव लुसेंट वो भी और ऑब्जेक्टिव लुसेंट वो भी, दोनों को हमने एक साथ कंबाइन करके पढ़ना शुरू कर दिया है। दोस्तों अगर यह हमारे प्रयास अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का आपको पूरे इस चैनल के माध्यम से अब पूरे टॉपिक लुसेंट का इस पे आपको आने वाले दिनों में मिलते रहेंगे। धन्यवाद।